हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। मैं हूं जयदीप। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आपके लिए आज मैं लाया हूं कक्षा 10 की मेन किताब का पहला पाठ है अ लेटर टू गॉड, एक पत्र जो भगवान को लिखा गया है। इसके लेखक है जीएल फॉन्टनेस। जीएल फॉन्टनेस के द्वारा लिखा गया ये बहुत ही बढ़िया कहानी है, जिसमें वो अपना एक पत्र एक विश्वास के साथ भगवान को लिखते हैं और भगवान उसका वापस जवाब भी देते हैं। चलिए फिर इसको पढ़ते हैं। शुरुआत में देखिए, दिस फेथ कैन मूव माउंटेन। अब वे देखते हैं कि भगवान है वो क्या करेगा, विश्वास है वो किसी भी पर्वत को भी हिला देगा। किसी पर विश्वास करें तो वो किसी पर्वत को भी हिला देगा। बट लेकिन व्हाट शुड बी पुट अवर फेथ इन। अब देखिए कि किस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। और दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। और यही मुद्दा है, यही प्रश्न है वो इस कहानी ने नाजुक ढंग से उठाया है। देखिए फिर कौन है इस कविता के नायक। इस कहानी के नायक लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो क्या है? लेंचो नाम का एक किसान है। कौन है? लेंचो नाम का किसान है। हु राइट अ लेटर, उसने ये पत्र लिखा है। लेंचो ने ये पत्र लिखा टू गॉड व्हेन ही क्रॉप आर रूंड। अब इसने किस समय पत्र लिखा? जब उसकी फसल है, जो उसकी फसल है वो रूंड हो गई, खराब हो गई थी। अस्किंग फॉर ए 100 पोजेज। किस लिए पत्र लिखा है उसने? एक 100 पोजेज, जो कि साउथ अमेरिकन जो कंट्रियां हैं उनकी जो मुद्रा है पोजेज, 100 पोजेज मांगने के लिए भगवान को पत्र लिखा है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड। क्या ये पत्र भगवान का पत्र, भगवान को लिखा गया पत्र भगवान के पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम दिस मनी। क्या भगवान ने उसको पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूस बिफोर यू बिगन टू रीड। अब देखिए इस कहानी में आप फिलहाल आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, तो इसमें ये आपकी कल्पना शक्ति के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया कहानी है। इसमें ये बोल रहा है कि आप सोचो कि क्या भगवान ने पत्र लिखा होगा, उसने पैसे भेजे होंगे, या फिर इस कहानी को आगे कैसे बढ़ाया जाता है इसके बारे में आप एक बार गेस कीजिए, एक बार सोचिए, फिर हम इस कहानी को शुरू करते हैं। देखिए कहानी को शुरुआत से हम बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ते हैं। यहाँ से कहानी की शुरुआत होती है एक घर से। किससे शुरुआत होती है? एक छोटे से घर से होती है। द हाउस, एक घर है। क्या है? एक घर है। द ओनली ऑन इन द इंटायर वैली, और वो सिर्फ इकलौता घर है जो कि पूरी घाटी है उसमें से सिर्फ अकेला ही घर है। वहां पर एक ही घर है, एक घाटी है जिसमें सिर्फ एक ही घर है। सेट ऑन द क्रिस्ट ऑफ लो हिल्स, और जो एक पहाड़ी है उसकी क्रिस्ट है, उसकी चोटी है, उस पर बसा हुआ है। कहाँ पर? एक चोटी पर बसा हुआ। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी, और इसी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड। अब इसी हाइट से, इसी ऊंचाई से हम नीचे एक नदी बह रही है उसको देख सकते हैं। और क्या देख सकते हैं? देखो, फील्ड, फील्ड मतलब खेत है, ऑफ राइप कॉर्न, भुट्टा, गन्ना आता है, गन्ने के खेत है, उस उनको मक्के के खेत है, उनको देख सकते हैं। विथ द फ्लोवर दैट ऑलवेज प्रॉमिस टू अ गुड हार्वेस्ट, और उसके फूल इस तरह से दिख रहे हैं, ताकि इस तरीके से दिख रहे हैं जैसे कि इस बार फसल है वो बहुत बढ़िया होने वाली है, क्योंकि फूल एकदम महका रहे थे। इस वजह से लोगों को लगेगा कि एकदम फसल इस बार बहुत ही बढ़िया होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एट लीस्ट अ शॉवर। अब सिर्फ इस धरती को, इस जमीन को क्या चाहिए? एक डाउनपोर, एक बारिश चाहिए। डाउनपोर यहाँ पर रेन का क्या है? सिनोनाइम्स है। और एट लीस्ट अ शॉवर, और थोड़ी सी हल्की फुल्की फुहार आ जाए बारिश की, तो ये वाले फूल है वो पककर एकदम भुट्टे में परिवर्तित हो जाए। थ्रो आउट द मॉर्निंग। अब देखिए, थ्रो आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह का समय था। लेंचो क्या कर रहा है? हु नो हिज फील्ड इंटीमेटली। अब जो अपने खेत को पूरी तरीके से जानता था, अपने खेत से पूरी तरीके से परिचित था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड, एंड उसने क्या किया? उसने उस दिन पूरा दिन कुछ काम नहीं किया, सिर्फ ऊपर स्काई को, आसमान को निहार रहा था। और किस तरफ? नॉर्थ ईस्ट की तरफ निहार रहा था। फिर देखिए निहारने के बाद क्या होता है? नाउ नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब देखिए यहाँ पर जो लेंचो है उसकी पत्नी है वो क्या कहती है? नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट
सम वाटर। अब क्या है, हमारे खेतों को पानी की ज़रूरत है, वास्तव में हमारे खेतों को पानी की ज़रूरत है। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। अब यहाँ पर सपर डिनर का सिनोनिम्स है। सपर का अर्थ होता है डिनर, शाम का भोजन। यहाँ पर जो महिला है वो क्या कर रही थी, शाम का भोजन पकाते हुए ये रिप्लाई देती है, यस गॉड विलिंग। अब क्या कहती है, वो कहती है कि भगवान की इच्छा होगी तो बहुत जल्दी पानी आएगा और हमारे खेत है उनकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड। और जो लड़के हैं जो थोड़े बहुत उम्र में ज़्यादा है वो लड़के खेतों में काम कर रहे हैं। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस। और छोटे बच्चे हैं वो घर के पास में खेल रहे हैं। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर। जब तक उस महिला ने, उस लेंचो की पत्नी ने ये नहीं कहा कि खाने के लिए आ जाओ, तब तक कोई नहीं आया और कहने पर सब दौड़कर आते। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट। और ये शाम का खाना खाने का समय हो गया था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। अब जैसे ही लेंचो है वो क्या कर रहा था, सोच रहा था कि बारिश आए, तभी उसको कुछ ऐसा लगता है कि बिग ड्रॉप, बहुत बड़े बड़े बूंदे हैं वो गिर रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है। बिगन टू फॉल, जो ऊपर से गिर रही है। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की दिशा से गिर रही है। हज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, और बहुत बड़े बड़े बादल है वो दिख रही है। कुड ही सीन अप्रोचिंग, और उसको ऊपर दिख रहे है। द एयर वाज फ्रेश, और हवा है वो एकदम ताज़ी है और कैसी, एंड स्वीट, और अच्छी सी महसूस हो रही है। द मैन वेंट आउट ऑफ द फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन। अब उसने, वो आदमी है वो घर से बाहर आता है और देखता है, वो उसके पास ये रीज़न होता है कि वो बारिश में बाहर आए और बारिश को फील करे, बारिश का मज़ा ले सके। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट द नो अदर रीजन देन टू फील प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो बाहर आता है बारिश की जो बूंदे हैं उनको अपने शरीर पर फील करने के लिए, उनकी जो अपने बॉडी पर फील करने के लिए बाहर आता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो बाहर निकलता है तब वो बहुत ही खुश होता है। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फेलिंग फ्रॉम द स्काई। वो कहता है कि ये सिर्फ पानी की बूंदें नहीं है जो आसमान से गिर रही है, ये क्या है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के है। क्या है, न्यू सिक्के। द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट पाइस एंड द लिटिल वंस आर 5। यहाँ पर जो बड़े बड़े सिक्के हैं वो 10 सेंट के है और छोटे वाले हैं वो 5 सेंट के। सेंट एक मुद्रा है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर। अब वो एकदम सेटिस्फाइड था, खुश था, और अपने जो खेत के जो गन्ने का खेत था, जो राइप कॉर्न था, उनके फूलों को देखता है। ड्रेप्ड इन ए सर्टेन ऑफ रेन बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विथ द रेन वाज वेरी लार्ज हेल स्टोन। देखिए इतनी खुशी के बावजूद एक अचानक से एक हवा चलती है, एक बहुत ही जोरों से हवा चलती है, और हवा चलने के बाद बारिश है वो बहुत तेज़ हो जाती है। एंड फिर क्या होता है, वर वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। और तभी है बहुत बड़े बड़े ओले हैं जो वो ऊपर से बरसने लगते हैं। दीज ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन। अब ये एकदम सुनहरे रंग के सिक्के दिख रहे थे, और छोटे छोटे बच्चे हैं वो एक्सप्लोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, और वो उससे बारिश से उनको उठाने में लग जाते हैं। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियर्स। और वो सोच रहे थे कि बारिश है वो जाए तो हम ये जो फ्रीज बर्फ के जो ओले हैं उनको क्या करें, कलेक्ट करें, उठा लें। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सप्लेन द मैन। अब देखिए ये देखकर जो आदमी है वो कहता है ये तो बहुत ही बुरा है। क्या बुरा, आई होप इट पास्ट क्विकली। अब वो कहता है कि ये बहुत बुरी बात है, अब मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी से गुजर जाए। और इट डिड नॉट पास क्विकली। अब होता क्या है, वो जल्दी से गुजरते नहीं है, वो बारिश नहीं जाती है, और ओले कंटिन्यू चलते रहते फॉर एन, और 1 घंटे तक लगातार चलते हैं। द हेल रूंड ऑन द हाउस। अब जो ओले है वो पूरे घर पर गिरते हैं। द गार्डन, बगीचे में गिरते हैं। द हिल साइड, पहाड़ी की तरफ भी गिरते हैं। द कॉर्निटेड फील्ड ऑन द हूल वैली, और जो भी उसकी घाटी थी, घाटी में जितने भी गन्ने के खेत थे या फिर भुट्टे के खेत थे उन पर पूरी तरह से गिरते हैं। द फील्ड वाज
वाइट और वहाँ पर पूरा एरिया है वो एकदम सफ़ेद हो गया था, एज इफ कवरेड विथ साल्ट, जैसे कि वो नमक नमक से ढक गया हो, ऐसी हालत हो गई थी वहाँ पर। नोट अ लीफ रिमेम्ड ऑन द ट्री, और कोई भी पत्ती है वो पेड़ों पर नहीं दिख रही थी। द कॉर्न वाज टोटली डेस्ट्रॉयड, और जो भुट्टे के खेत थे जो वो एकदम विनाश हो गए थे, नाश हो गए थे। द फ्लावर वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स थे पौधे थे उनसे कोई भी फूल नहीं था, सब चले गए थे। लेंचो साउल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, और लेंचो नाम के आदमी था उसकी जो आत्मा है वो एकदम सैडनेस के साथ फिल हो गई थी, भर गई थी, उसके घृणा हो रही थी और उसको बुरा लग रहा था। वेन द स्टोन हैड पास्ट, अब वो जो बारिश है वो चली गई। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, और वो अपने खेत के बीच में खड़ा हो जाता है। एंड सेड हिज सन्स, और अपने बेटों से कहता, प्लेग ऑफ लॉक्टस वुल्ड। अब प्लेग है जैसे एक बीमारी आती है, ये एक तरह से बीमारी है। लॉक्टस, लॉक्टस मतलब इंसेक्ट विथ बिग सेवरन, मतलब जो बड़े बड़े कीड़े होते हैं या फिर टिड्डी होती है, वो है जैसे खेतों को बर्बाद करती है, वो भी कुछ छोड़ देती है। पर ये वाली जो ओले आए थे उन्होंने खेतों में बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा। हैव लेफ्ट मोर देन दिस, द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। अब ये जो ओले है उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास खाने के लिए एकदम कुछ नहीं है। दैट नाइट वाज ए सोरफुल नाइट, और वो जो शाम थी वो एकदम दुख भरी शाम थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, आज उन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया था। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब हमारी कोई मदद करने वाला नहीं है। वी ऑल गो हंगरी दिस ईयर, इस वर्ष हम क्या होंगे, हम पूरे एकदम भूखे रहेंगे इस साल, क्योंकि खेत है वो एकदम विनाश हो चुका था। देखिए यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया, सेकंड पार्ट मैं कल वाले वीडियो में लाऊंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।